गांव में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम जग्गू था। एक दिन वह हवा की तरह दौड़ता हुआ चिल्लाता गया, भूत भूत। उसके पीछे मोहल्ले के बच्चे भी भागने लगे और कुछ औरतें भी। सभी उससे पूछ रहे थे, जग्गू भैया क्या हुआ, बताओ। लेकिन जग्गू कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर हरदयाल सिंह उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जग्गू को देखा और अपनी साइकिल तेजी से उसकी ओर मोड़ दी। पास जाकर उन्होंने जग्गू को रोका और पूछा, क्या हुआ जग्गू भैया, क्यों भाग रहे हो? जग्गू ने डर से कहा, भूत है माँ। मास्टर जी ने पास के तालाब से एक बच्चे को पानी लाने को कहा और जबरदस्ती जग्गू को बैठा दिया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद जब जग्गू थोड़ा शांत हुआ तो मास्टर जी ने पूछा, अच्छा आराम से बताओ, हुआ क्या है? जग्गू ने कहा, मोहन के घर में भूत है। मास्टर जी ने हैरानी से पूछा, क्या देखा तुमने? जग्गू ने कहा, मैं रोज की तरह दूध देने गया था। रोज बर्तन बाहर रखा मिलता था, उसी में दूध पलट देता था। लेकिन आज बर्तन नहीं दिखा तो मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर मोहन भैया की पत्नी बैठी थी। उनके हाथ बहुत लंबे थे और वे आंगन में बने हैंडपंप से पानी भर रही थी। जग्गू की बात सुनकर मास्टर जी भी एक पल के लिए डर गए। उन्होंने कहा, अच्छा चलो मोहन के घर चलते हैं। गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए और सब मोहन के घर की ओर चल पड़े। मास्टर जी ने कहा, मोहन भाई दरवाजा खोलो। मोहन, जो अब गांव के प्रिय थे, दरवाजा खोलने आए। उनकी पत्नी, जो हाल ही में कश्मीर से आई थी, उनके साथ खड़ी थी। सबने देखा कि वे साधारण इंसान थे, कोई भूत नहीं। मोहन ने सबको समझाया कि उनकी पत्नी कश्मीर से है और उनकी कद काठी थोड़ी अलग है। इस बात पर सब हंसने लगे और जग्गू की डर की कहानी एक मजाक बनकर रह गई। लेकिन उस दिन के बाद सबने समझ लिया कि डर सिर्फ आंखों का धोखा होता है। आधे से अधिक गांव वाले मोहन के घर की ओर बढ़ते जा रहे थे। इतनी भीड़ को अपने आवास की ओर आता देख मोहन का चेहरा चिंता से भर गया। गांव के मास्टर जी हरदयाल सिंह ने मोहन से पास आकर कहा, सुना है तुम्हारी पत्नी साधारण स्त्री नहीं है, कौन है वो? मोहन ने घबराकर पूछा, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? पूरा कस्बा उन पर शक की निगाहें डाले हुए था। किसी ने आज तक मोहन की पत्नी को नहीं देखा था। मास्टर जी ने दोबारा पूछा, क्या कह रहे हो भैया? ठीक है रुको। मोहन ने अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा, चंद्रो जरा बाहर आओ। गुस्से में आवाज सुनते ही चंद्रो बाहर आ गई। लाल जोड़े में सजी चंद्रो की लचकती चाल और व्यक्तित्व की आभा देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके गोरे हाथों में लाल चूड़ियां कोहनी तक भरी हुई थी। लंबा घूंघट होने के बावजूद सबकी नजरें उनके हाथों पर ठहर गईं। इतने सुंदर हाथ देखकर गांव की औरतें मन ही मन अपने हाथों से उनके हाथों की तुलना करके जलन महसूस करने लगी। कुछ कहने लगी, काम नहीं करती होगी तभी इतने सुंदर हाथ हैं। लेकिन तेज आवाज में किसी ने कुछ नहीं कहा। मास्टर जी का उत्साह भी गांव वालों की चुप्पी से ठंडा पड़ गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए मास्टर जी ने जग्गू को डांटा और बोले, जग्गू देख ले अपनी भाभी के हाथ। और फिर गांव वाले धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, चंद्रो आगे से होशियार रहना, दरवाजा कभी खुला ना रहे। चंद्रो ने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने काम में लग गई। मोहन की अच्छाइयों से चंद्रो भी प्रभावित होकर आई थी। एक बार सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना था। मोहन पास के कस्बे में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर वापस आ रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने उसकी साइकिल छीन ली। हड़बड़ाए मोहन को धकेलकर बदमाश उसकी साइकिल लेकर भाग गए। मोहन बहुत दुखी होकर जमीन पर बैठ गया। उसी समय उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो एक सुंदर महिला गहनों से सजी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने रोते हुए बताया, बदमाशों ने मेरी साइकिल छीन ली। महिला ने कहा, बस इतनी सी बात? और अगले ही पल साइकिल मोहन के सामने थी। मोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी अभी जो घटना घटी थी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। खुशी और आश्चर्य में डूबा मोहन बस सोच रहा था कि उस महिला का धन्यवाद कैसे करे। मोहन ने अपनी झुकी नजर उठाई तो देखा
कि वह महिला वहां नहीं थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह महिला कहीं नजर नहीं आई। मोहन घर लौट आया और अगली सुबह जैसे ही उठा, उसने देखा कि उसके पास में एक गर्म चाय रखी हुई थी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर चाय कौन रख गया? मोहन ने बहुत सोचा। फिर उसे लगा कि शायद कोई स्कूल का बच्चा ही चाय रख गया होगा। जब कोई बच्चा उसका दिया हुआ गृह कार्य करके नहीं लाता था, तो वो मोहन को प्रभावित करने के लिए ऐसे छोटे मोटे काम कर देता था ताकि स्कूल में मोहन की डांट से बच सके। मोहन मुस्कुराते हुए चाय पी ली और तैयार होकर स्कूल चला गया। स्कूल से लौट कर आया तो घर में पैर रखते ही उसे यकीन नहीं हुआ। सारी चीजें सलीके से रखी हुई थी, घर भी साफ था। मोहन हैरान होकर पूरे घर का निरीक्षण कर रहा था और उसका दिमाग अब सोचते सोचते थक गया था, तो वह लेटते ही सो गया। तभी उसने स्टोव जलने की आवाज सुनी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि स्टोव पर चाय उबल रही थी, लेकिन रसोई में कोई नहीं था। मोहन ने अपने छोटे से घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। थक हार कर मोहन जैसे ही कमरे में आया, उसने देखा कि कप में चाय और साथ में मक्खन, जो मोहन को बहुत पसंद था, रखा हुआ था। यह देखकर मोहन बहुत डर गया और डरते डरते बोला, तुम कौन हो? यहां आओ। उसे ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कोई उत्तर मिला। रात हो गई थी और इस वक्त किसी बच्चे का उनके घर आना भी मुश्किल था। मोहन अब बहुत डर गया। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं ही बाहर भाग जाऊं? ये सोचते हुए मोहन दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा भीतर से ताले में बंद था। उसने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डर के मारे मोहन रोने लगा और कहने लगा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? उसने कई बार पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह दरवाजे के पास बैठा रहा और फिर उसे नींद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया है। उसके सिर पर किसी का हाथ धीरे धीरे फिरने लगा और फिर थोड़ी देर बाद किसी ने बड़े प्यार से उसके पैर दबाने शुरू कर दिए। मोहन को न जाने कब नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो देखा कि बिस्तर से नीचे पैर रखते ही चप्पल आ गई। वह नहाने गया तो बाल्टी पहले से भरी हुई मिली। नहाकर निकला तो स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार मिला। अब उसे न डर लगा न घबराहट हुई। मोहन खाने बैठा तो स्वाद ऐसा था कि उंगलियां चाट जाए पर तृप्ति न हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी हो, इतना तो समझ गया हो कि तुम मुझे हानि पहुंचाने वाले नहीं हो, और इतना स्वादिष्ट भोजन इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। मुझे नहीं याद कि मैंने अभी तक इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है। इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। एक दिन पहले ही मोहन सोच रहा था कि स्कूल जाकर सबको इन घटनाओं के बारे में बताएगा, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था। पहले वह सोच रहा था कि घर में हो रही अजीब घटनाओं का डर किसी से जरूर साझा करेगा, लेकिन अब उसने फैसला किया कि जो भी रहस्यमय हस्ती है वह उसका अहित नहीं चाहती। इसलिए मोहन ने किसी को भी बताने का विचार त्याग दिया। वह अनजानी हस्ती उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसका ध्यान रख रही थी। जब शाम को मोहन स्कूल से घर लौटा तो ठंडा पानी, चाय और फिर गर्म खाना मिला। सोने गया तो कोई मुलायम हाथ उसकी बाम दबा रहा था। अगली सुबह उठते ही फिर गर्म चाय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, वह खुश होकर बोला, चाय बहुत अच्छी है, लेकिन मैं शुक्रिया किसका करूं, यह नहीं जानता। तभी किसी की दबी सी हंसी सुनाई दी। मोहन कहने लगा, सामने आओ ना, बस एक बार आओ। तभी एक लंबी, गौरी, तीखे नैन नक्श वाली और सुंदर लाल साड़ी में सजी महिला उसकी सामने खड़ी हुई। वह जीवित मूर्ति जैसी सुंदर थी। वह बोली, मैं आपको बहुत पसंद करती हूं मोहन जी, मुस्कुराते हुए। मोहन को होश आया, लेकिन खुशी से जैसे शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पाए। वह बस उसे देखता रह गया। महिला ने कहा, मैं ही इतने दिनों से इस घर में रह रही थी, आपको इससे कोई परेशानी हुई है? मोहन ने कहा, नहीं, मुझे क्या परेशानी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप कैसे रहती होंगी इस घर में। खुशी से मोहन भूल गया कि यह सामान्य इंसान नहीं है। उसने पेट भरकर अपना पसंदीदा नाश्ता किया और दोपहर के लिए खाना बांध लिया। मोहन ने महिला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम चंदू है। और मोहन लंच लेकर स्कूल चला गया। दिन बीतते गए और मोहन बहुत खुश रहने लगा। यह खुशी सबसे छिपी नहीं थी,
सबको दिखाई दे रहा था कि आजकल मोहन बहुत खुश है। एक दिन स्कूल से आने के बाद जब चंदू चाय का कप लेकर आई तो मोहन ने उससे कहा, जानो, एक बात कहूं। वह बोली, हाँ बोलो। मोहन कहने लगा, चंदू, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, विवाह करोगी मुझसे? चंदू कहने लगी, मोहन, आप नहीं जानते, मैं इंसान नहीं हूं। मोहन ने कहा, जब मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों होनी चाहिए, और तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? चंदू ने कहा, मैं ना तो भूत हूं और ना ही इंसान, मैं जिन्न जैसी एक श्रेणी से हूं। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मुझे हर दिन नियम के अनुसार वापस जाना पड़ता है। मोहन ने कहा, ठीक है चंदू, मैं समझ गया तुम्हारी मजबूरी। ये भी समझ गया हूं कि रोज मेरे सोते ही तुम चली जाती हो। अब आओ, साथ में खाना खाते हैं। आज से तुम मेरे सामने ही जाओगी। मोहन की बात सुनकर चंद्रा ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूं। रोटियों का नाम सुनते ही मोहन को कुछ याद आया और वह मुस्कुराकर बोला, चंद्रा, तुम्हारे प्यार ने मुझे बिल्कुल आलसी बना दिया है। देखो, घर में चूल्हा जलाने के लिए न तो केरोसिन है और न ही लकड़ी। बस थोड़ा समय दो, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। चंद्रा ने कहा, लकड़ी की आवश्यकता नहीं है मोहन जी। इतना कहते ही उसने अपना एक पैर चूल्हे में रखा और आग जला दी। यह देखकर मोहन डर के मारे बदहवास हो गया और उसने पानी भरी बाल्टी उठाकर चंद्रा के पैर पर उड़ेल दी। गुस्से में बोला, ये क्या किया तुमने? इतना प्रेम करते हो मुझसे? यह देखकर चंद्रा की आंखों में आंसू भर आए और उसने मोहन को देखकर कहा, देखो, मेरा पैर कहीं भी जला नहीं है। एकदम सामान्य पैर देखकर मोहन हैरानी से कभी चंद्रा को देख रहा था तो कभी उसके पैर को। अभी तो उसमें धू धू करती आग जल रही थी। चंद्रा ने कहा, मोहन जी, हमें आग कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बैठो और खाना खाओ। उसने मोहन का हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। मोहन आंखें फाड़े उसे हैरानी से देखता रहा। चंद्रा ने फिर अपना पैर चूल्हे में रखकर आग जलाई और रोटियां सेकी। मोहन ने चंद्रा की नजर बचाते हुए उसकी चुनरी उठा ली और बोला, किसी काम से जा रहा हो, मुझसे मिले बिना मत जाना। चंद्रा ने कहा, अच्छा, और फिर घर के काम में लग गई। मोहन ने घर के पीछे ही एक गड्ढा खोद दिया और एक छोटे बक्से में चंद्रा की चुनरी रखकर गहरे दबा दी। फिर घर वापस आ गया। जैसा कि होना था, चंद्रा पागलों की तरह अपनी चुनरी ढूंढ रही थी। मोहन को देखते ही वह घबराई सी बोली, मोहन, मेरी चुनरी नहीं मिल रही है। मेरी चुनरी कहाँ है? मुझे जाना है। मोहन ने कहा, तो बिना चुनरी के चली जाओ। चंद्रा ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, बिना चुनरी के मैं नहीं जा सकती। मैं कैसे जाऊं? मोहन ने कहा, रुक जाओ तो। वह बेबसी जताते हुए बोली, मैं कैसे रोक सकती हूं मोहन? मोहन ने कहा, मुझसे विवाह कर लो चंद्रा। मोहन के इस सख्त लहजे में कुछ ऐसा था कि चंद्रा ने महसूस किया। तुमने मेरी चुनरी छिपा दी है? मोहन ने कहा, हाँ चंद्रा, मैंने ही छिपाई है तुम्हारी चुनरी। या तो मेरी जान ले लो या मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेम करता हूं तुमसे चंद्रा, और हमेशा करता रहूंगा। मोहन की आंखों से आंसू गिरते देखकर चंद्रा कुछ नहीं बोली। उसने उसे पागलों की तरह रोते देखकर हामी भर दी। मोहन खुशी से झूम उठा और गांव वालों को कुछ काम का बहाना बनाकर कस्बे से बाहर चला गया। वहां एक मंदिर में दोनों ने विवाह किया और वापस आते ही मोहन ने पूरे गांव को दावत दी। दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। चंद्रा कभी थकती नहीं थी, हमेशा स्वस्थ और सजी रहती थी। वह रोजमर्रा के सभी कार्य एक ही जगह बैठे बैठे मिनटों में कर लेती थी। कभी रसोई में बैठे बैठे अपने लंबे हाथों से नल के नीचे रखे बर्तन धो लेती, तो कभी मोहन के सामने बैठकर बातें करती और रसोई में खाना भी बना लेती। यह सब मोहन को सहज लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन चंद्रा किसी से मिलने में सहज महसूस नहीं करती थी। इसलिए मोहन ने किसी भी जान पहचान वाले या कस्बे के निवासी को चंद्रा से मिलने नहीं दिया। बस वह खुद के साथ उसे घुमाने ले जाता था। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहे। चंद्रा ने कभी भी मोहन को शिकायत का मौका नहीं दिया और मोहन के प्रेम में भी कोई कमी नहीं आई। इसी बीच चंद्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। मोहन के पांव तो जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह जैसे आसमान में उड़ने लगा था। चंद्रा ने अपने बेटे का नाम चंद्र रखा। वह अपने बच्चे को सुलाती
और आंगन में झूलाते हुए थपकी भी देती। उसी समय वह मोहन के सामने खड़ी होकर बातें भी करती रहती थी। चंद्रा हमेशा खुश रहती थी, खुशबू से महकती रहती थी। मोहन को कभी चंद्रा से कोई बीमारी, चिड़चिड़ाहट या शिकायत सुनने को नहीं मिली। अच्छे दिन पंख लगाकर जल्दी उड़ जाते हैं, समय पलक झपकते बीत जाता है। अब चंद्रा और मोहन का बेटा विवाह योग्य हो गया था। एक सुंदर और सुशील कन्या से मोहन के बेटे चंद्र का विवाह तय हो गया। सबके सामने चंद्रा सामान्य तौर पर काम करती और जब सब सो जाते तो अपनी शक्तियों की मदद से रात में सारा काम रिश्तेदारों के उठने से पहले कर लेती थी। काम में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। जिस दिन बारात घर वापस आई, चंद्रा मोहन के पास जाकर बोली, क्या आप मुझसे खुश हैं? एक पत्नी के तौर पर मैंने जीवन भर आपका साथ दिया है। मोहन ने कहा, कैसी बातें करती हो चंद्रा, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो उस पल से इस पल तक मैं तुमसे कभी नाखुश नहीं रहा, बल्कि खुद को हमेशा भाग्यवान महसूस किया है। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं, लेकिन आज क्यों पूछ रही हो ऐसी बातें? मोहन ने चंद्रा से पूछा। चंद्रा ने कहा, यूं ही, क्योंकि आज हमारे बेटे का विवाह हुआ है, घर में बहू आई है। इस समय से ज्यादा खुशी का समय कब आएगा? मेरा आज नाचने का बहुत मन है मोहन। मैं अपनी चुनरी ओढ़कर नाचना चाहती हूँ और जी भरकर नाचना चाहती हूँ। मेरे जीवन में मेरे बेटे की शादी का यह दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन है। चंद्रा की मनोहार सुनते ही मोहन डर गया और बोला, क्या चंद्रा, बिना चुनरी के नहीं नाच सकती हो? चंद्रा ने कहा, मोहन, बिना चुनरी के मेरा श्रृंगार अधूरा है। जब तक मैं खुद को पूरा महसूस न करूं, कैसे नृत्य कर सकती हो? मोहन आशंकाओं से भर गया। फिर सबको झटककर मोहन ने सोचा, मैं भी बेकार में डर रहा हूं। बेचारी की चुनरी कब से छिपाई हुई है और आज इसने मांगी है, तो अपने बेटे की शादी में क्यों न दी जाए? भावुकता में बहकर मोहन दौड़ता हुआ घर के पिछवाड़े गया, गड्ढा खोदकर बक्सा खोला और चुनरी ले जाकर चंद्रा को दे दी। चुनरी पाकर चंद्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद्रा बोली, मोहन, बहुत प्रेम करती हूं तुमसे। तुमने मुझे बहुत खुश रखा है, हर सुख दिया है। मोहन को एहसास हुआ कि बहुत सालों के बाद चुनरी पाकर शायद चंद्रा भावुक हो गई है, इसलिए चंद्रा ऐसी बातें कर रही है। चंद्रा ने चुनरी ओढ़ी और चुनरी ओढ़कर बहुत नाची। नाचते नाचते सबके बीच आ गई। यह देखकर सब औरतें हैरान हो गईं। चंद्रा इतनी तेज नाच रही थी, नाचते नाचते उसकी गति बढ़ती जा रही थी, जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। देखते ही देखते चंद्रा हवा में ऊपर उठी और उड़ती चली गई। पलक झपकते ही सबकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। सारे गांव में चर्चा फैल गई कि मोहन की पत्नी तो जो भूत नहीं थी, जो सबके बीच नाचते हुए उड़ गई है। सारे गांव के लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। तब से उस घर को और उसके बेटे को चंद्र का परिवार कहकर पुकारने लगे। चंद्रा के जाने के बाद मोहन एकदम से कमजोर हो गया। उसका सारा शरीर सूखकर कांटा बन गया। उसने खाट पकड़ ली और कुछ दिन के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन आज चंद्रा और मोहन का बेटा और उसकी पत्नी उस घर में रहते हैं और उनके बच्चे भी हो गए हैं। मोहन का बेटा चंद्र अपने बच्चों को अपनी माँ और अपने पिता की कहानी सुनाता है, जिसे बच्चे बड़े खुश होकर सुनते हैं। एक समय की बात है। एक राजा एक जंगली जानवर का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। उसके सिपाही भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। उस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी राजा खुद नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, पर राजा उस घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। राजा जब बाहर जाने का रास्ता खोज रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, बूढ़ी माँ, क्या तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? बूढ़ी औरत बोली, क्यों नहीं राजा साहब, मैं आपको इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जरूर बता सकती है, पर मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो आप कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इस बूढ़ी औरत की शर्त मानकर अपनी जान बचा लूं। उसने कहा, कहो बड़ी माँ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बूढ़ी औरत बोली, हे राजन, मेरी एक बेटी है, वह बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूं कि आप उससे शादी कर लीजिए।
अगर आप मेरी यह शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगी। राजा उस बूढ़ी औरत से डर गया और इसी डर के मारे वह उसकी बेटी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। वह बूढ़ी औरत उस राजा को अपने छोटे से घर में ले गई जो जंगल के अंदर ही था। घर के अंदर उसकी बेटी आग सेंक रही थी। राजा को देखकर वह लड़की इस प्रकार उठकर खड़ी हुई जैसे वह उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। वह लड़की सचमुच ही सुंदर थी, पर राजा को पसंद नहीं आई। उसके चेहरे को देखकर राजा कुछ डर गया। बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की का हाथ राजा के हाथ में देते हुए कहा, मैं अपनी लड़की का हाथ आपको सौंप रही हूं। आप इसे अपने राज्य में ले जाकर इससे शादी कर लीजिए। राजा ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह जंगल से बाहर निकल गया। वह अपने महल में पहुंचा जहां उसे अपने वायदे के अनुसार उस लड़की से शादी करनी थी। राजा पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी से उसके 7 बच्चे थे, 6 बेटे और 1 बेटी। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। अब उसे डर था कि उन बच्चों की यह सौतेली मां उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। ऐसा राजा को उस लड़की का चेहरा देखकर लग रहा था। राजा अपने बच्चों को अपनी नई रानी से दूर ही रखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सौतेली मां उसके प्यारे बच्चों को कोई दुख पहुंचाए। इसीलिए वह अपने 7 बच्चों को अपने महल से बहुत दूर सुनसान जगह पर बने महल में ले गया। उसके चारों ओर इतने सारे पेड़ थे कि वह महल बिल्कुल ही नजर नहीं आता था। घने पेड़ों के बीच से गुजरकर जो रास्ता उस महल की ओर जाता था उसे कोई साधारण आदमी नहीं ढूंढ सकता था। राजा अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, पर नई रानी के कारण ऐसा करना पड़ा। वह प्राय चुपचाप अपने बच्चों से मिलने चला जाता था। जब राजा नई रानी को बिना बताए अचानक ही कई कई दिनों तक गायब हो जाता था, तो रानी की भी जिज्ञासा होने लगी कि राजा आखिर चुपचाप जाता कहाँ है। इस बात को जानने के लिए नई रानी ने अपने नौकर को खूब धन देकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। एक बार जब राजा चुपचाप अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे महल की ओर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब नई रानी के नौकर ने उसका पीछा किया और 7 बच्चों के उस महल में रहने की बात उसने अपनी मालकिन को बताई। यह बात जानकर उस नई रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि राजा उससे नहीं बल्कि अपने बच्चों से प्यार करता है। अब उसने उन बच्चों से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसने अपनी मां से सीखे हुए जादू से उन बच्चों के लिए जादू भरी सिल्क की 6 कमीजें बनाई। जब राजा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया तो वह उन 6 कमीजों को लेकर अपने नौकर के साथ उस सुनसान महल में पहुंची। बच्चों ने जब घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो सोचा कि उनका पिता उनसे मिलने आ रहा है। वे खुशी से उछलते कूदते बाहर आए। तभी नई रानी ने उन 6 लड़कों के ऊपर अपनी जावाली कमीजें डाल दी। वे सारे बच्चे बतखों में बदल गए और कुछ ही देर में जंगल की ओर उड़ गए। रानी अपने नौकर के साथ खुशी खुशी महल वापस चली आई। अब वह अपने सौतेले बच्चों से छुटकारा पा चुकी थी, पर नई रानी को राजा की लड़की के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि वह लड़की बाहर नहीं आई थी। 2-3 दिनों के बाद जब राजा अपने राज्य वापस आ रहा था तो पहले वह अपने बच्चों से मिलने दूसरे महल में गया। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसके घोड़े की टापों को सुनकर उसका कोई भी बच्चा उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया। जब वह घोड़े से उतरकर अपने बच्चों से मिलने महल में पहुंचा तो उसे केवल बेटी ही दिखाई दी। उसने बेटी से उसके सब भाइयों के बारे में पूछा तो वह बोली, पता नहीं पिताजी, मेरे सब भाई मुझे यहाँ अकेली छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। फिर उसने पिता को सारी कहानी सुना दी जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। इसके बाद उसने महल के बाहर बतखों के पंख भी राजा को दिखाए जो बतखों के उड़ने से गिरे थे। राजा को अपनी बेटी से यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नई रानी ऐसा काम कर सकती है। अपनी बेटी को इस सुनसान महल में छोड़ते हुए अब राजा को डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी बच्ची को भी उठाकर न ले जाए। वह उसे अपने साथ महल में ले जाने लगा। तब उसकी बेटी, जिसे अपनी सौतेली मां से बहुत डर लग रहा था, अपने पिता से प्रार्थना करने लगी कि क्यों न आज की रात वह यहीं इसी महल में रह जाए और अगले दिन वह उसके साथ अपनी नई मां से मिलने जाए। राजा अपनी प्यारी बेटी की बात मान गया। उस रात राजा की बेटी को नींद नहीं आई। वह यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी सौतेली मां से खतरा था। दूसरे, वह अपने भाइयों को खुद ही ढूंढना चाहती थी। वह रात के अंधेरे में चुपचाप अपने महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। इस तरह
वह सारी रात और अगले दिन तब तक चलती ही रही जब तक उसकी टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। चलते चलते उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसका दरवाजा खुला हुआ है। वहां उसने छोटे छोटे 6 बिस्तर बिछे हुए देखे। वह उन बिस्तरों के बगल में एक कोने में जमीन पर लेट गई। उसने इसी झोपड़ी में रात गुजारने का निश्चय किया। पर जैसे ही सूरज अस्त हुआ और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, उसे झोपड़ी के बाहर कुछ सरसर की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि 6 बतख खिड़की से अंदर आ गए। उन्हें देखकर राजकुमारी को लगने लगा कि कहीं ये उसके भाई तो नहीं। उन छहों को ध्यान से देखने के लिए जब राजकुमारी ने अपना सिर ऊपर उठाया तो 6 बतख उसे एकदम पहचान गए। उनमें से सबसे बड़ा भाई आदमी की आवाज में बोला, मेरी बहन, हमारी खुशी बहुत थोड़ी देर की है। इस झोपड़ी में तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाकू आकर ठहरते हैं। अगर वे आज यहाँ आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहन बोली, क्या तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते? सारे भाई एक साथ बोले, नहीं, हम इस हालत में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। बहन अपने भाइयों की यह बात सुनकर रोने लगी और बोली, क्या मैं तुम्हें कभी भी इस जादू से छुटकारा नहीं दिलवा सकती? भाई बोले, हमारे छुटकारे की शर्तें बड़ी ही कठिन है। तुम्हें 6 साल तक बिल्कुल मौन रहना पड़ेगा। तुम हंस भी नहीं सकती हो और इन 6 सालों में तुम्हें 6 कमीजें बनानी पड़ेंगी जिनमें तुम्हें सितारों की तरह के विशेष फूल टांकने पड़ेंगे। उन फूलों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इन 6 सालों में अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना सब कुछ बतलाकर सारे भाई चुप हो गए। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह अपने भाइयों को इस जादू से छुटकारा दिलाने के लिए वह सब कुछ करेगी जो उसके भाइयों ने उससे कहा है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो 6 बतख वहां पर नहीं थे। राजकुमारी ने सुबह सुबह वह झोपड़ी छोड़ दी और शहर की ओर चल दी, पर रास्ते में उसे फिर एक जंगल से गुजरना पड़ा। चलते चलते अंधेरा होने लगा, पर जंगल खत्म नहीं हुआ। अतः उसने वहीं एक पेड़ के खोखले तने में बैठकर रात गुजारी। अगली सुबह होते ही उसे तारों की तरह के कुछ फूल दिखाई दिए। उसने उन विशेष फूलों को इकट्ठा करना शुरू किया। अपनी ओढ़नी फाड़कर उसने छोटी छोटी 6 कमीजें तैयार कर ली और उन कमीजों के कपड़े में यह विशेष सितारों वाले फूल जोड़ने लगी। अकेले होने की वजह से न तो उसे बोलने की जरूरत थी और न ही हंसने की। वह रोज कुछ सितारों वाले फूल इकट्ठे करती और एक कमीज के कपड़े में जोड़ देती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा था कि एक राजकुमार अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ पहुंचा। जंगल में अकेली और खूबसूरत लड़की को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पेड़ के खोखले तने के पास जाकर उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिपाहियों ने फिर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। सिपाहियों ने सोचा कि लड़की शायद हमसे डर रही है, इसीलिए इसकी आवाज नहीं निकल रही है। उन्होंने फिर कहा, तुम इस पेड़ से बाहर निकल आओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर लड़की ने फिर भी न तो उन्हें कोई जवाब दिया और न ही पेड़ से बाहर निकली। राजा के सिपाहियों को उस पर बहुत गुस्सा आया। उनमें से एक ने खोखले पेड़ के तने से उस लड़की को बाहर निकाला और पकड़कर अपने राजकुमार के पास ले गए। राजकुमार भी इतनी सुंदर लड़की को जंगल में अकेले देखकर बहुत हैरान हुआ। वह लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? इस पेड़ के तने में बैठी तुम क्या कर रही थी? पर लड़की ने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने सोचा कि शायद यह लड़की गूंगी है। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने महल में ले गया। महल में पहुंचकर उसने सबसे पहले लड़की के लिए सुंदर सुंदर कपड़े मंगवाए और अपने महल की नौकरानियों को उस लड़की को नहला धुलाकर सुंदर सुंदर वस्त्र तथा कीमती गहने पहनाने का आदेश दिया। शाम को जब वह गूंगी लड़की नहा धोकर और सुंदर कपड़े तथा गहने पहनकर राजकुमार के सामने लाई गई तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सचमुच की राजकुमारी लग रही थी। राजकुमार ने भोजन के समय उसे अपनी खाने की मेज पर बुलवाया और अपने साथ खाने के लिए कहा। गूंगी लड़की चुपचाप टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। उसे बड़े ही सभ्य और सुशील ढंग से खाना खाते देखकर राजकुमार उससे बहुत प्रभावित हुआ। अपनी रानी मां के विरोध के बावजूद राजकुमार ने उस गूंगी लड़की से विवाह कर लिया। रानी के गुस्से की सीमा नहीं रही। वह तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े राजा की राजकुमारी से करना चाहती थी। उसने एक गंवार, भिखारी
और गंगी लड़की से विवाह करके उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। रानी माँ अब ऐसे मौके की तलाश में रहती जिससे उसे इस राजमहल से बाहर निकाला जाए। राजकुमार उस लड़की को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके सामने लड़की को कुछ कहना संभव नहीं था। 1 साल से कुछ ज्यादा समय बीत गया। उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। रानी माँ ने अपनी नौकरानी से उस बच्चे को मरवा दिया और उस लड़की के हाथ और मुंह पर खून लगवा दिया, ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वह खुद ही उस बच्चे को खा गई है। रानी माँ चुपके से राजकुमार के पास पहुंची और बोली, तेरी पत्नी आदमखोर है, वह अपने बच्चे को ही खा गई। राजकुमार को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सीधी सादी और गूंगी लड़की अपने बच्चे को कैसे खा सकती है। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खा सकती, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों ना हो। उसे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इधर बच्चे के जन्म के बाद भी वह लड़की बिल्कुल चुप रहती, न हंसती न बोलती, बस 6 कमीजें तैयार करने में लगी रहती। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद उस गूंगी रानी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया, तो रानी माँ ने उसके सोते ही बच्चे को मरवा दिया और उसके मुंह तथा हाथों पर खून लगा दिया और उसकी शिकायत राजकुमार से की तथा उस लड़की को घर से निकालने की सलाह दी। पर राजकुमार को अभी भी अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, काश उसकी पत्नी गूंगी ना होती तो अपने बचाव में कुछ तो बोलती। अब वह उसे कैसे बचाए, सच्चाई का पता कैसे लगाए। इस बार भी उसने अपनी पत्नी को कोई दंड नहीं दिया। पर जब 2 साल बाद उसकी रानी ने तीसरी बार एक और बच्चे को जन्म दिया, तो रानी ने फिर पहले की तरह बच्चे को मरवा दिया और उस गूंगी लड़की को अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन बताया। इस बार राजकुमार को न चाहते हुए भी अपनी पत्नी को दंड देने की घोषणा करनी पड़ी। पहले जमाने में मौत की सजा आग में जलाकर दी जाती थी, उसे भी अपनी पत्नी को आग में जलाकर मारने की सजा देनी पड़ी। सजा सुनने के बाद भी वह गूंगी लड़की कुछ नहीं बोली, क्योंकि 6 साल पूरा होने का वह आखिरी दिन था। अगर वह अपनी सफाई में कुछ बोलती तो उसके भाइयों को उसकी सौतेली माँ के जादू से छुटकारा नहीं मिल सकता था। उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वह अपने 6 भाइयों को मुक्ति दिला रही थी। जब राजा के सिपाही उसे आग में जलाने के लिए लेने आए, तो राजकुमारी अपनी छठी कमीज में सितारों वाले फूल टांक रही थी और उस छठी कमीज का बायां बाजू ही बिना फूलों के बचा था। वह उस बाजू को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उसे जबरदस्ती लकड़ियों के ढेर पर लाकर बैठा दिया गया था। लकड़ियों के ढेर पर बैठकर उसने अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने ईश्वर को याद किया और बाद में अपने भाइयों को, जिनको वह अपनी सौतेली माँ के जादू से मुक्त नहीं कर सकी थी। जैसे ही उसने अपने भाइयों को याद किया, वे 6 भाई उड़कर उसके पास पहुंच गए। आग में बैठी होने पर भी उसने वे 6 कमीजें एक एक करके अपने प्यारे भाइयों के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वे कमीजें उसके भाइयों के शरीर से छुई, वे सब आदमी बन गए। केवल छोटे भाई का बायां बाजू गायब था। उन सब ने दौड़कर अपनी बहन को लकड़ियों के ढेर से बाहर निकाला। अब वह गूंगी लड़की बोल सकती थी, हंस सकती थी। 6 भाई अपनी बहन को राजकुमार के पास ले गए और उसके न बोलने का कारण बताया। राजकुमारी ने अपनी सास की सारी करतूतें भी अपने पति को बतला दी। राजकुमार को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी मां को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, पर उसकी पत्नी, जो बहुत सुशील, समझदार और दयालु थी, अपनी सास को माफ करने की प्रार्थना करने लगी। आखिर राजकुमार ने अपनी मां को माफ कर दिया। रानी मां को अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। वह भी उस राजकुमारी से माफी मांगने लगी। 6 भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देकर वापस अपने राज्य लौट गए। कमला अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ प्रीतमपुर गांव में निवास करती थी। उसके पिता गोरख प्रसाद गांव में खेती करके परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी 3 बेटियां थी और अब सभी विवाह योग्य हो चुकी थी। सबसे बड़ी होने के कारण कमला के लिए सबसे पहले वर की तलाश की जा रही थी। कमला अत्यंत सुंदर और समझदार थी। एक दिन मंदिर से लौटते समय उसने 2 अजनबियों को अपने पिता से बातचीत करते देखा। गोरख प्रसाद ने उनका परिचय कमला से करवाया। कमला ने उन्हें प्रणाम किया और भीतर चली गई। वे अजनबी बाप बेटा थे और लड़का वही रविकांत था जिसे कमला ने अपनी एक सहेली की शादी में देखा था।
कमला को यह समझ नहीं आया कि रविकांत अपने पिता को लेकर उनके घर क्यों आया है। इतने में गोरख प्रसाद घर के अंदर आया और कमला से बोला, ये लोग बहुत ही धनी है और लड़का संस्कारी और सज्जन प्रतीत होता है। उसने तुम्हें कहीं देखा होगा और पसंद करता है, इसलिए अपने पिता को लेकर आया है। लेकिन उसके पिता 10,000 रुपए दहेज मांग रहे हैं, जिसे हम नहीं दे सकते। कमला ने जल्दबाजी में नाश्ता बनाया और उन्हें खिलाया। वास्तव में कमला मन ही मन रविकांत को पसंद करने लगी थी, लेकिन 10,000 रुपए का दहेज जुटाना संभव नहीं था। गोरख प्रसाद ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह दहेज नहीं दे सकते। विदाई के समय गोरख प्रसाद उन्हें नुक्कड़ तक छोड़ने गया और बैलगाड़ी में बिठाकर विदा कर दिया। घर लौटकर गोरख प्रसाद ने कमला से कहा, बेटी, जो रिश्ता अपने आप आया है उसे हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अगर तुम्हें यह रिश्ता पसंद है तो मैं उन्हें वचन दे दूंगा। कमला ने पूछा, दहेज कहां से आएगा बाबूजी? गोरख प्रसाद ने कहा, जैसे तैसे इंतजाम कर लूंगा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि यह रिश्ता तुम्हें पसंद है। गोरख प्रसाद ने रिश्ता तय कर लिया और 15 दिनों में विवाह का मुहूर्त भी निश्चित हो गया। विवाह के दिन बारात आ पहुंची और पटवारी के घर पर बारातियों को ठहराया गया। कमला के घर सभी रिश्तेदार इकट्ठे थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोला, मैं रविकांत की पसंद को देखना चाहता हूं। दुल्हन कहाँ है? उस व्यक्ति की लंबी दाढ़ी और मूछें थी। उसने कहा, मेरा नाम दाढ़ी सिंह है और मैं दूल्हे के पिता के समान हूं। कमला ने उसे प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लिया। गोरख प्रसाद ने उसे वर पक्ष का समझकर उसका आदर सत्कार किया। दाढ़ी सिंह कमला के घर से निकलकर वहां पहुंचा जहां बारात ठहरी थी। उसने दूल्हे के पिता राजनाथ से कहा, मैं अपनी बेटी समान कमला की पसंद देखना चाहता हूं। दूल्हा कहाँ है? राजनाथ ने दाढ़ी सिंह का परिचय रविकांत से कराते हुए कहा, यह आपके ससुर के समान है। दाढ़ी सिंह कभी वधू के घर पर तो कभी बारातियों के डेरे पर चक्कर लगाता रहा। किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि वह किस पक्ष का रिश्तेदार है। शाम के समय जब राजनाथ अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे थे, तब दाढ़ी सिंह वहां आया और बोला, मार्शल, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ आइए, दहेज के बारे में बात करनी है। राजनाथ तुरंत उसके साथ चल पड़ा। दाढ़ी सिंह ने राजनाथ को कमरे में ले जाकर कहा, मेरे छोटे भाई ने दहेज की राशि के बारे में पूछा है कि क्या वह अभी भेज दूं? बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दाढ़ी सिंह को खांसी का दौरा आ गया। उसने इशारे से पानी मांगा। राजनाथ दौड़ते हुए बाहर गया और पानी लेकर आया। दाढ़ी सिंह ने पानी पीकर कहा, मेरे छोटे भाई ने यह पूछा है कि दहेज की रकम अभी भेज दो। राजनाथ ने हाँ कह दी। दाढ़ी सिंह वहां से निकलकर वधू पक्ष के घर पहुंचा और गोरख प्रसाद से कहा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। गोरख प्रसाद उसे कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद गोरख प्रसाद बाहर आकर बोला, पानी लाओ, दाढ़ी सिंह खांसी से छटपटा रहे हैं। थोड़े समय बाद दाढ़ी सिंह बाहर निकला और चला गया। 5-10 मिनट बाद गोरख प्रसाद की चिल्लाहट सुनाई दी। वह संदूक के सामने बैठा था और घबराकर कपड़े निकाल रहा था। दहेज के पैसे नहीं दिख रहे। 1000-2000 नहीं, पूरे 10,000 रुपए थे। उधर से राजनाथ भी चिल्लाते हुए पहुंचा। वह दुष्ट दाढ़ी सिंह मेरे 5,000 रुपए लेकर भाग गया। खांसी का बहाना बनाकर मुझे कमरे से बाहर भेजकर वह पैसे हड़प गया। इधर गोरख प्रसाद चिल्ला रहे थे, दाढ़ी सिंह ने मेरे 10,000 रुपए लूट लिए। तब जाकर यह सवाल उठा कि आखिर दाढ़ी सिंह किस पक्ष का व्यक्ति था। पूछताछ करने पर पता चला कि वह किसी भी पक्ष का नहीं था। लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रविकांत ने अपने पिता को अलग ले जाकर समझाया, मैंने पहले ही कहा था कि दहेज के झंझट में मत पड़िए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए कैसा बवाल खड़ा हो गया है। दाढ़ी सिंह ने दहेज का बहाना करके आपके कमरे से 5,000 रुपए हड़प लिए। अच्छा हुआ उसने कपड़ों के नीचे रखे 25,000 रुपए और गहने नहीं देखे। हम लोगों के हंसी मजाक का कारण बन गए हैं। कृपया अब दहेज की बात मत उठाइए। इतने में लोग चिल्लाने लगे कि मुहूर्त का समय हो गया है और रविकांत को विवाह वेदी पर ले गए। बिना किसी विघ्न के विवाह संपन्न हो गया। अगले दिन बाराती अपने अपने गांव लौट गए। बैलगाड़ी में जाते वक्त कमला ने रविकांत से कहा, उस दाढ़ी सिंह ने कैसा धोखा दिया। मेरे पिताजी के रुपए और ससुर जी के रुपए भी ले भागा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। रविकांत ने हंसकर कहा,
किसी के भी रुपये चोरी नहीं हुए। ये नाटक मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर रचा था। मेरे पिताजी ने साफ कहा था कि बिना दहेज के शादी असंभव है। जब तुम्हारे पिताजी हमें विदा करने के लिए नुक्कड़ पर आए, तब पिताजी बैलगाड़ी वाले से मोलभाव कर रहे थे। मैंने मौका पाकर तुम्हारे पिताजी को यह उपाय बताया। तुम्हारे पिताजी पहले तो नहीं माने, लेकिन फिर राजी हो गए। और वह अजय सिंह, वह तो मेरा जान पहचान का व्यक्ति है। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पिताजी से 5,000 उधार मांगे थे, जो पिताजी ने नहीं दिए। वह 5,000 जो चोरी हुए थे, वह मैंने ही अपने पिताजी के संदूक से पहले ही निकालकर अजय सिंह को दे दिए थे। अजय सिंह ने उस पर शक पैदा करने के लिए जानबूझकर फांसी का नाटक किया। तुम्हारे पिताजी के पास दहेज के पैसे थे ही नहीं। मेरे पिताजी के जब 5,000 खो गए, तब उन्हें भी यकीन हो गया कि दहेज के पैसे भी चुराए जा चुके हैं। कमला ने कहा, आप कितने भले व्यक्ति हैं, बिना दहेज के ही मुझसे शादी की। लेकिन दाढ़ी सिंह तो नाहक ही लोगों की नजरों में चोर बन बैठा। रविकांत ने उत्तर दिया, दाढ़ी सिंह कोई बाबरा नहीं है, उसका असली नाम राम है। उसकी दाढ़ी और मूछें नकली थी। वह नाटकों में अभिनय करता है और अपनी आवाज भी बदल लेता है। उसके बेटे को नौकरी मिलने पर वह 5,000 मुझे वापस कर देगा। कमला ऐसे सज्जन व्यक्ति को पति पाकर बहुत खुश थी और वे दोनों सुखमय जीवन जीने लगे। धरोहर रंग रायपुर का वासी था। जब वह 20 वर्ष का हुआ, एक नौका दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया। धरोहर को सब लोग धानु कहकर बुलाते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद धानु के पास जीवन जीने का कोई सहारा नहीं था। उसके पिता के एक मित्र रतन ने उसे अपने घर में स्थान दिया। रतन की सलाह पर उसने उन्हीं से उधार लिया और 4 बकरियां खरीदी। उन्हें अच्छी तरह से चराकर और पोसकर बड़ा किया। कुछ ही दिनों में वे बकरियां पूरी तरह स्वस्थ दिखने लगी। फिर एक दिन उसने उन्हें बेच दिया और रतन का उधार भी चुका दिया। जो धनराशि बची, उससे धानु ने और बकरियां खरीद ली। अब उसकी जीवन की समस्या का समाधान हो चुका था। कुछ ही दिनों में वह और बकरियां खरीद कर ले आया और उन्हें बड़ा करके बेचने लगा। थोड़े ही समय में लोग उसे बकरी धानु कहने लगे। 2 साल के भीतर उसके व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि होने लगी। अब उसकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। उसके एक दूर के चाचा ने उसका विवाह लक्ष्मी नामक एक लड़की से करा दिया। लक्ष्मी गरीब परिवार से आई थी, परंतु वह अत्यंत धार्मिक और संस्कारी लड़की थी। लक्ष्मी को जीव जंतु और जानवरों से बहुत प्रेम था। उसे अपने पति का व्यवसाय पसंद नहीं था, परंतु नई नवेली होने के कारण वह पति को कुछ कह नहीं सकती थी। मन ही मन वह चिंतित रहती थी। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाकर पति से व्यापार के बारे में बात की। तब धानु ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तो व्यापार है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वैसे भी कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। पति की आवाज सुनकर लक्ष्मी चुप रह गई। एक दिन जब धानु नहा धोकर आया, लक्ष्मी ने कहा, सुनो जी, आप जिस बकरे को बेचकर आए हैं, उसे तो आप बहुत प्यार करते थे। फिर कसाई के हाथों उसे कैसे सौंप पाए? वह मोटा था, सुंदर था, इसलिए उसके अच्छे दाम मिल रहे थे, तो मैंने उसे बेच दिया। आपके ऐसे कठोर स्वभाव के कारण ही हमारी आज तक कोई संतान नहीं हुई। आप भी कसाई से कम नहीं है। जिंदा रहने के तो कई तरीके हैं। 2 एकड़ जमीन पट्टे पर लेकर खेती करें और साथ में कुछ गायें पालकर दूध का व्यापार करें, तो हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। धानु ने क्रोधित होकर कहा, अपनी बेहूदी बातें बंद करो। फोन, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। मैं कमा रहा हूं और तुम्हें घर चलाने के लिए पैसे दे रहा हूं। आगे से मुझे ऐसी अपमानजनक सलाह मत देना। तुम तो बस घर में ही बैठी रहकर शाही अंदाज में रह रही हो। बाहर जाकर देखो, पैसा कमाना कितना कठिन है। इतना कहकर धानु गुस्से में सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठकर धानु ने अपनी पत्नी से कहा, गंगापुर के जमींदार के बेटे का मुंडन है। उन्होंने खबर भेजी है कि उन्हें बलि देने के लिए एक बकरी चाहिए। तड़के ही बलि दी जाएगी, इसलिए मुझे रात में ही वहां पहुंचना होगा। इसके लिए हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तुम जिस बकरी को बड़े प्यार से पाल रही हो, वही इस काम के लिए उपयुक्त है। शाम को मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि उस बकरी की एक आंख नहीं थी और लक्ष्मी उसे अपनी संतान की तरह पाल रही थी।
अब पति उसे बेचने पर अड्डा था। लक्ष्मी ने उसे बेचने से मना किया और धानु के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन धानु ने उसकी परवाह नहीं की और साफ साफ कह दिया, तुम चाहो तो कोई और बकरी पाल लो, लेकिन इस बकरी को तो मैं आज शाम को ही लेकर जाऊंगा। उसी शाम धानु बकरी को लेकर गंगापुर के लिए निकल पड़ा। इससे पहले वह अंधेरी रात में 2-3 बार ही गया था। साधारणतः वह सुबह के समय ही निकलता था। उसी दिन अचानक बिजली कड़कने लगी और बादल घिर आए। अंधेरा घना हो गया। जल्दी पहुंचने के लिए धानु ने सीधा रास्ता छोड़कर छोटे रास्ते को पकड़ लिया और तेज कदमों से चलने लगा। आगे रास्ते में एक कुआं था जिसकी मुंडेर नहीं थी। जल्दी पहुंचने की जल्दी में धानु उस कुएं के बारे में भूल गया और उसमें गिर पड़ा। कुएं के अंदर बहुत घना अंधेरा था और उसे डर लगने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था, इसलिए किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। धानु के साथ बकरी भी कुएं के चारों ओर घूमने लगी और अपने मालिक को देख चिल्लाने और परेशान होने लगी। बकरी को देखकर धानु अपने आप को कोसने लगा। वह रात भर कुएं की दीवार पकड़कर लटका रहा। सुबह भी बकरी चिल्लाती रही और इधर उधर भागती रही। आखिरकार 2-3 आदमी वहां से गुजरे और बकरी की आवाज सुनकर उधर आ गए। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो समझ गए कि जरूर कुएं में कोई गिरा हुआ है। फिर सबने मिलकर धानु को बाहर निकाला। बाहर आते ही धानु ने बकरी को गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। धानु ने सोचा कि बकरी चाहती तो उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से जा सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। बकरी ने वहीं रहकर उसे बचाने की पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे बचा ही लिया। यह सोच सोचकर धानु की आंखों से एहसान के आंसू बहने लगे। उसने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसे बचाया और बकरी की पीठ सहलाते हुए घर की ओर चल पड़ा। बकरी और पति को एक साथ देखकर लक्ष्मी चकित रह गई। तब धानु ने कहा, हम बकरियों को बेचने का व्यापार बंद कर देंगे और जो थोड़ी बहुत बकरियां बची हैं उन्हें हम खुद ही पाल लेंगे। तुम्हारे कहे अनुसार पट्टे पर खेत लेकर मैं खेती का काम शुरू करूंगा और साथ में दूध का व्यापार भी करूंगा। इस बकरी को तो हम अपनी संतान की तरह पालेंगे। ये कहते हुए धानु ने बकरी को अपने हाथों में उठा लिया। लक्ष्मी यह सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह भी यही चाहती थी, परंतु वह जानना चाहती थी कि पति का हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हुआ। तब धानु ने उसे रात की सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। इसके बाद धानु ने बकरियों का व्यापार बंद कर दिया और खेती से अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ दिनों में उनके घर एक संतान पैदा हुई और अब उनका पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक गांव था, घाटपुर घाट। इस गांव के पूर्वी किनारे पर एक वृद्धा रहती थी, जिसका पति स्वर्ग सिधार चुका था। उसका एकमात्र सहारा था उसका पुत्र दीनू, जो अब जवान हो चुका था। मां चाहती थी कि दीनू की जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि घर को संभालने वाली बहू आ सके। वृद्धावस्था के कारण मां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जल्द ही उसने दीनू का विवाह करवा दिया और सोचा कि अब उसे कुछ आराम मिलेगा। बेटे और बहू मिलकर उसकी सेवा करेंगे, जिससे उसका बुढ़ापा सुगम हो जाएगा। जब नई नवेली बहू घर आई तो सभी बहुत प्रसन्न थे। अब दीनू की मां को थोड़ा आराम मिलने लगा, परंतु उसका यह आराम अधिक दिन तक नहीं चला। दीनू की पत्नी रत्ना को अपनी सास का आराम करना अखरता था। वह चाहती थी कि सास भी घर के कामों में हाथ बटाए। धीरे धीरे सास को भी यह आभास होने लगा कि उसका आराम करना बहू को पसंद नहीं है। बेचारी वृद्धा ना चाहते हुए भी घर का काम करने लगी, परंतु इस कारण उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। कुछ समय में ये हालत हो गई कि वह बीमार पड़ गई। दीनू अपनी मां की सेवा करता, परंतु उसकी पत्नी इस काम से दूर ही रहती थी। कुछ समय बीतने पर रत्ना को अपनी बीमार सास खटकने लगी। वह सोचती थी कि इससे अच्छा तो वृद्धा प्राण ही त्याग दे। दीनू भी अपनी मां की सेवा करते करते थक चुका था। एक दिन रत्ना ने दीनू से कहा, देखो जी, मां की बीमारी की वजह से हमें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। एक तो दवा दारू का खर्चा, ऊपर से सेवा करना सो अलग। दीनू ने पत्नी की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो रत्ना, पर हम कर भी क्या सकते हैं। दूसरा,
कोई रास्ता भी तो नहीं है। तब रत्ना ने कहा, रास्ता तो बनाने से बनता है। तुम चाहो तो भी रास्ता बन जाएगा और बीमार माँ से छुटकारा भी मिल जाएगा। दीनू ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ, रत्ना बोली। देखो, बात थोड़ी कड़वी है, परंतु ये बोझ हम कब तक उठाएंगे? तुम ऐसा करो, माँ को पहाड़ वाले रास्ते से ले जाकर दूसरी तरफ के जंगल में छोड़ आओ। इतना कहकर रत्ना चुप हो गई। वह देखना चाहती थी कि दीनू क्या कहता है। अगर वह गुस्से में आता तो बात यही खत्म कर देती, परंतु दीनू को यह योजना बहुत पसंद आई। आखिरकार गलत राह पकड़ने में उसे देर नहीं लगी। उसने कहा, तेरी योजना तो बहुत बढ़िया है रत्ना, पर अगर उस रास्ते पर कोई गांव का आदमी मिल गया तो? रत्ना बोली, अरे नहीं, वह रास्ता इतना भूल भुलैया वाला है कि कोई भी उस तरफ नहीं जाता, और जब गांव वाले पूछेंगे तो कह देंगे कि माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। तब तक वह जंगल में मर खप जाएगी। मैं रात को ही माँ के दूध में बेहोश करने वाली जड़ी बूटी मिला दूंगी। वह पूरा दिन बेहोश रहेगी। तुम कंधे पर लाद कर उसे ले जाना और जंगल में छोड़ देना। दोनों ने अपनी योजना बना ली थी, परंतु उन्हें नहीं पता था कि उनकी माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। माँ ने रात को ही अपने साथ एक पोटली में हल्दी बांध ली। साथ ही उसने दूध पीने की बजाय फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन माँ को अपने बेटे और बहू के इस बर्ताव पर बहुत दुख हो रहा था। वह सोच रही थी कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वह आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय मुझसे ही छुटकारा पाना चाहता है। सोचते सोचते आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही उसका बेटा आ गया और उसे कंधे पर उठा लिया। माँ सोने का नाटक करती रही। दीनू को लगा कि माँ सच में बेहोश है। वह माँ को कंधे पर लाद कर पहाड़ वाले रास्ते की तरफ जंगल में आगे बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ जाग रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही जंगल का रास्ता शुरू हुआ, उसकी माँ ने हल्दी की पोटली निकाली और कंधे पर लटके लटके ही रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधों पर हल्दी के निशान लगाने लगी। शायद वह वापसी का रास्ता याद रखने के लिए ऐसा कर रही थी। दीनू कंधे पर ही माँ को लाद कर आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन भारी होने लगा। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें आने लगी, जब माँ उसे अपने कंधों पर उठाकर घुमाती और खिलाती पिलाती थी। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं कहां से उसके मन में माँ के लिए प्यार उमड़ने लगा, परंतु फिर भी उसके कदम नहीं डगमगाए। वह बिना रुके आगे ही बढ़ता गया। जब वह जंगल में काफी दूर निकल गया और उसे भरोसा हो गया कि यहां से उसकी बूढ़ी माँ वापस नहीं आ सकती, तब वह रुका और बेहोश माँ को एक पेड़ के नीचे रख दिया। पर माँ तो असल में जाग ही रही थी। माँ को बेहोश समझकर जब दीनू उसे पेड़ के नीचे छोड़कर लौटने लगा, तभी माँ ने पुकारा, बेटा दीनू। माँ की आवाज सुनते ही जैसे दीनू को झटका लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो माँ जाग रही थी। वह घबरा गया, सहम गया। तब माँ ने कहा, घबराओ मत मेरे लाल, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। यह बुढ़ापा और बीमारी ऐसी चीज है जिसका बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती थी कि तुझे मेरा सामना करना पड़े, पर तुझे रोकना जरूरी था ताकि तू सुरक्षित घर पहुंच सके। दीनू को कुछ समझ नहीं आया। वह बस एक तक अपनी माँ को देख रहा था। तब माँ ने आगे कहा, बेटा, यह पहाड़ का रास्ता और यह जंगल बहुत घना है। यहाँ का रास्ता भूल भुलैया जैसा है और तू पहली बार इस तरफ आया है। वापसी में तू रास्ता याद नहीं रख पाएगा और इस पहाड़ और जंगल में भटक जाएगा। यही सोचकर मैंने पेड़ पौधों पर हल्दी से निशान बना दिए हैं, ताकि तू उन निशानों का पीछा करते हुए सुरक्षित घर पहुंच सके, वरना रास्ता भटक जाएगा और यहीं फंस जाएगा। बेटा, तू जवान है, तुझ पर जिम्मेदारी है। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूं, वैसे भी चल फिर नहीं सकती। तू जा और ध्यान से घर वापस जा। माँ की बातें सुनकर दीनू का कलेजा फटा जा रहा था। जिस माँ को वह मौत के मुंह में छोड़ने आया था, वही उसे सुरक्षित घर पहुंचाना चाहती थी। माँ तो ऐसे ही होती है, बेटा चाहे कपूत हो, पर माँ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार होता है। दीनू की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा, माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। कुछ देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तो उसने अपनी माँ को कंधों पर उठाया और गांव की तरफ लौट चला। वह माँ को अपने साथ वापस घर ले जा रहा था और उसने ठान लिया कि अब जब तक माँ है
तब तक वह उसकी सेवा खुद करेगा। किसी ने सही कहा है, दुनिया में मां के प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। परम नगर नामक राज्य पर राजा श्यामल देव का शासन था और प्रजा उसे अत्यंत स्नेह करती थी। उसके देहांत के बाद उसका इकलौता पुत्र विमल देव को राजगद्दी पर आसीन किया गया। विमल देव भी अपने पिता की तरह ही अत्यंत बुद्धिमान था और राजकाज को बड़े ही निपुणता से संभालने लगा। लेकिन राजा विमल देव एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति था। असहाय और दुखी लोगों को देखकर भी उसके हृदय में दया नहीं आती थी। वह अपने राज दरबार में आने वाले किसी भी व्यक्ति को एक फूटी कौड़ी तक दान में नहीं देता था। इसी अवगुण के कारण प्रजा में उसका उतना सम्मान नहीं था जितना उसके दिवंगत पिता श्यामल देव का था। इस कारण विमल देव अक्सर चिंतित रहता था और सोचता कि इतनी निपुणता से राज्य को प्रगति की ओर ले जाने के बावजूद प्रजा उसका सम्मान क्यों नहीं करती। वास्तविकता यह थी कि उसकी कंजूसी ने उसके सभी गुणों को छिपा लिया था। उसके सलाहकार भी उसे सही बात बताने से हिचकिचाते थे। एक दिन उसके दरबार में सूरज नामक एक अंधा व्यक्ति आया। वह राजा से कहने लगा, महाराज, मेरा नाम सूरज है। मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन मुझ में 3 विशेषताएं हैं। मैं राज दरबार में अपनी उन 3 विशेषताओं को प्रदर्शित करना चाहता हूं। राजा ने उत्तर दिया, तुम अंधे हो, भला अंधा व्यक्ति क्या कमाल दिखा सकता है। सूरज ने कहा, महाराज, मैं अंधा अवश्य हूं, लेकिन मेरी विशेषताओं को देखकर आप चकित रह जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। सूरज ने कहा, अलग अलग धातुओं के सिक्के मनवाए जाए और उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेरी के रूप में मेरे सामने रखा जाए। मैं केवल छूकर बता सकता हूं कि कौन सा सिक्का किस धातु का बना हुआ है। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने तुरंत खजाने से सोने, चांदी और पीतल के सिक्के मनवाए। सिक्कों को मिलाकर उनका ढेर अंधे सूरज के सामने लगा दिया गया। सूरज ने ढेर में से एक सिक्का उठाया, उसे मुट्ठी में बंद करके कुछ देर तक हिलाने लगा और फिर उसने कहा, महाराज, यह सोने का सिक्का है। इसी प्रकार सूरज ने दूसरा सिक्का उठाया और वह चांदी का था। शीघ्र ही उसने सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की अलग अलग ढेरियां बना दी। राजा विमल यह देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, सूरज, अंधे होते हुए भी तुमने सिक्कों की पहचान कैसे की। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, सभी सिक्के एक ही आकार के हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं के होने के कारण इनके वजन में भिन्नता है। मैं हाथ में लेते ही किसी भी वस्तु का वजन जान लेता हूं। मैंने इसी के बल पर सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की पहचान की है। सूरज की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, सूरज, तुम तो वास्तव में अक्लमंद हो। हम तुमसे अत्यंत खुश हैं। अब हमें अपनी दूसरी खूबी के बारे में बताओ। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, अपनी दूसरी खूबी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, सूरज को 5 मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए। 5 मुट्ठी गेहूं लेकर सूरज अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वह फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, मैं राज दरबार में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के हाथ को छूकर उसके ओहदे के बारे में बता सकता हूं कि वह किस पद पर काम कर रहा है। तब राजा विमल देव अपनी जगह से उठा। उसने सेनापति और अपने खजांची को अपने साथ लिया और सूरज के सामने जाकर खड़ा हो गया। विमल देव के इशारे पर सेनापति और खजांची ने अपना अपना हाथ अंधे सूरज के हाथ में दे दिया और फिर राजा ने अपना दायां हाथ भी सूरज के हाथ में दे दिया। सूरज ने एक एक करके तीनों के हाथों पर अपना हाथ फिराया। इसके बाद वह कहने लगा, इन तीनों हाथों में से एक हाथ महाराज का है, दूसरा सेनापति का और तीसरा खजांची का। यह सुनते ही सारा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। तब राजा ने पूछा, यह तो बताओ सूरज कि तुमने हम तीनों के हाथों के द्वारा हमारी सही पहचान किस प्रकार की। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, आप राजा हैं। राजा मेहनत का कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए राजा के हाथों में एक विशेष प्रकार की कोमलता होती है। आपके हाथ की उस कोमलता के कारण ही मैंने आपकी पहचान की। इसी प्रकार सेनापति युद्ध के मैदान में कठोर से कठोर हथियारों को अपने हाथों में लेता है, इसीलिए सेनापति के हाथ में ऐसी कठोरता आ जाती है
जो शस्त्रों को अपने हाथों में लेने से आती है। उसी कठोरता के कारण मैंने सेनापति जी की पहचान की। इसी प्रकार खजांची के हाथों में से अलग अलग तरह के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसके कारण खजांची के हाथों में एक विशेष प्रकार का खुरदरापन आ जाता है। इसी खुरदरेपन के कारण मैंने खजांची जी के हाथ को पहचान लिया। राजा कहने लगा, सूरज, तुम तो बहुत ही अद्भुत खूबियों के मालिक हो। विमल देव के आदेश पर उस दिन अंधे सूरज को 10 मुट्ठी गेहूं दे दिया गया। तीसरे दिन सूरज एक बार फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, आज मैं आपको अपनी तीसरी खूबी दिखाना चाहता हूं। राजा बोला, सूरज, हम भी तुम्हारी तीसरी खूबी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। बताओ, तुम्हारी तीसरी खूबी कौन सी है? महाराज, मेरी तीसरी विशेषता यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उसके बारे में एक गूढ़ रहस्य उद्घाटित कर सकता हूं। अच्छा, तो मेरे बारे में कुछ बताओ, राजा ने कहा। सूरज ने उत्तर दिया, माफ कीजिए महाराज, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? राजा ने पूछा। सूरज ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा विमल देव और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने कहा, सूरज, डरो नहीं, जो कुछ भी कहना चाहते हो बिना डरे कहो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अब सूरज के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपके बारे में बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां नहीं बल्कि एकांत स्थान पर। राजा विमल देव सूरज को अपने साथ एक दूसरे कक्ष में ले गया, जहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। सूरज ने कहा, यहां पर एकांत है, आप बिना डरे मेरे बारे में मुझे बता सकते हो। तो सुनिए महाराज, आप वास्तव में एक राजपुत्र नहीं है, आप एक भिखारी के पुत्र हैं। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। क्या बकते हो सूरज? राजा गरज उठा। मैं सच कहता हूं महाराज, सूरज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। हम अभी तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तुम्हारी जान बख्शने का वचन दिया है, इसलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते। महाराज, क्रोध न करें। आप इसी समय राजमाता के पास जाकर अपने जन्म के बारे में पूछें। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी बात का समर्थन करेंगी। यदि मेरी बात झूठी हुई तो आप खुशी से मेरी गर्दन धड़ से अलग करवा सकते हैं। ठीक है सूरज, हम अभी जाकर राजमाता से इस बारे में पूछते हैं। विमल देव ने सूरज को उसी कक्ष में बंद करके राजमाता से मिलने का निश्चय किया। विमल देव ने राजमाता कल्याणी के पास जाकर पूछा, राजमाता, सच सच बताइए कि मैं किसका पुत्र हूँ? बेटा, तुम मेरे पुत्र हो और किसके पुत्र हो? राजमाता ने उत्तर दिया, नहीं माँ, आप सच नहीं बोल रही है। आपको मेरी सौगंध, सच सच बताइए। विमल देव, तुमने अपनी सौगंध दिलाकर अच्छा नहीं किया। और फिर कुछ सोचने के बाद राजमाता कहने लगी, बेटा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज से 25 वर्ष पहले की बात है। जब मैं गर्भवती थी, उस रात मैंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के साथ ही मैं बेहोश हो गई थी। ये सूचना दासियों के द्वारा महाराज और राजवैद्य तक पहुंचाई गई थी। राजवैद्य ने उस समय महाराज को यह सलाह दी थी कि जब मैं होश में आऊंगी और मुझे इस बारे में पता चलेगा कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो निश्चित ही मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इसीलिए मेरे होश में आने से पहले ही किसी दूसरे बच्चे का प्रबंध किया जाए और उस बच्चे को मेरे पास सुला दिया जाए, ताकि होश में आने पर मैं उस बच्चे को अपना बच्चा समझूं, वरना सदमे के कारण मैं पागल हो जाऊंगी। यह बात जानकर महाराज बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही महल से बाहर निकले। वे किसी नवजात बच्चे की खोज में नगर में काफी देर तक घूमते रहे। आखिरकार उन्हें एक मंदिर के बाहर एक भिखारिन बेशुद्ध अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उसके बगल में ही एक नवजात शिशु था। महाराज ने तुरंत उस नवजात शिशु को उठा लिया और मेरे होश में आने से पहले ही उस बच्चे को मेरी बगल में रख दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने उस बच्चे को ही अपना बच्चा माना और उसका पालन पोषण करने लगी। असल में भिखारी के पास से जो बच्चा उठाया गया था वह तुम ही थे। ये बात महाराज ने मुझे मरते समय बताई थी, जो आज मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन बेटा, बेशक मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु ईश्वर जानता है कि मैंने जी जान से तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है। राजमाता, हमें आपसे शिकायत है कि आपने सच्चाई को जानते हुए भी हमें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। राजा ने कहा,
इसके बाद राजा विमल देव सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां पर अंधे सूरज को कैद करके रखा गया था। राजा कहने लगा, सूरज, तुमने सही कहा था। राजमाता ने भी तुम्हारी बात की पुष्टि कर दी है। सूरज, ये बताओ कि तुमने अंधी होते हुए भी मेरे बारे में यह कैसे जाना कि मैं एक भिखारिन का पुत्र हूं। महाराज, मैंने आपके सामने अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन किया। आपके स्थान पर अगर कोई असली राजा होता तो खुश होकर मुझे खूब इनाम देता, परंतु आपने केवल थोड़ा गेहूं ही दिलवाया। इससे ही मैं समझ गया था कि आप राजकुल में पैदा नहीं हुए बल्कि किसी दरिद्र कुल में पैदा हुए हो। सूरज, अब तुम हमारी सच्चाई के बारे में जान गए हो। ध्यान रहे इस बात का तुम्हारे सिवा किसी और को पता न चले। महाराज, मैं इस बात का वचन देता हूं कि यह बात केवल मुझ तक ही रहेगी। उस दिन के बाद से विमल देव कुछ गुमसुम सा रहने लगा। राजपाठ में उसकी कोई रुचि नहीं रही। यह देखकर एक दिन राजमाता उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, जब से तुमने यह जाना है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो तब से तुम कुछ चिंतित से दिखते हो। ऐसा क्यों है बेटा? राजमाता, आप सही कह रही है। वास्तव में मैं अपनी जन्म देने वाली मां से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि वह किस हाल में होगी। उसे अपने पास लाना चाहता हूं। बेटा, भगवान जाने कि वह भिखारिन अब जीवित भी होगी या नहीं। ऐसा मत कहिए राजमाता, मैं अपनी जन्म देने वाली मां को अवश्य ही ढूंढ कर रहूंगा। यह कहकर विमल देव राजमहल से बाहर निकल गए। इसके बाद राजा विमल देव नगर से बाहर स्थित नंदन वन में जा पहुंचे जहां पर उनके कुल गुरु की कुटिया थी। राजा अपने कुल गुरु के पास गए। उन्हें प्रणाम करने के बाद कहने लगे, गुरुदेव, आज मुझे अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी बात पता चली है जिससे मेरा मन बहुत ही विचलित है। तब कुलगुरु ने कहा, राजन, लगता है आज तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चल गया कि तुम एक राजपुत्र नहीं बल्कि एक भिखारी के बेटे हो। यह सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, गुरुदेव, आपको भी इस बारे में मालूम था कि मैं एक राजा का पुत्र नहीं हूं? राजन, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस विषय के बारे में क्या, मैं तुमसे जुड़े हर विषय के बारे में जानता हूं। गुरुदेव, तब तो आप यह भी जानते होंगे कि मुझे जन्म देने वाली मां इस समय कहाँ है? हाँ राजन, अवश्य जानता हूं। लेकिन अगर तुम इस समय उससे मिलने के लिए जाओगे तो उसकी दयनीय हालत देखकर तुम उससे भी घृणा करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दया का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आज तक तुमने किसी पर दया की और ना ही किसी का भला किया। इसीलिए मेरी सलाह तो यह है कि तुम अपनी जन्म देने वाली मां से मिलने से पहले कुछ ऐसा कार्य करो जिससे दूसरों की भलाई हो और तुम्हारे मन में दया का भाव आए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनो राजन, कदमपुर के राजा मणिचक्र के ऊपर जल्द ही विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका पड़ोसी राजा केतसेन जल्दी ही उस पर आक्रमण करने वाला है। केतसेन की सेना कदमपुर की सेना से बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी बुद्धि के बल से राजा मणिचक्र की सहायता करनी होगी और केतसेन को हराना होगा। ऐसा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है गुरुदेव, मैं यहाँ से सीधा कदमपुर ही जा रहा हूँ। विमल देव वहां से सीधे कदमपुर राज्य पहुंचे और राजा मणिचक्र के समक्ष उपस्थित होकर बोले, महाराज, मैं परम नगर का राजा विमल देव हूँ और आपकी सहायता के लिए आया हूँ। आपका पड़ोसी केतुसेन आपके राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ अग्रसर हो चुका है। यह सुनते ही राजा मणिचक्र भयभीत हो गए। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। घबराइए मत महाराज, विमल देव ने कहा, मैं इसी सिलसिले में आपकी मदद करने के लिए आया हूं। क्या आप मेरी सहायता के लिए अपनी सेना साथ लाए हैं? राजा मणिचक्र ने पूछा। महाराज, केतुसेन की विशाल सेना को परास्त करने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। ऐसा कैसे हो सकता है राजन? उसकी सेना अत्यंत विशाल है महाराज, परंतु समय आने पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसकी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। ठीक है राजन, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। उसी शाम राज्य का सेनापति राजा मणिचक्र के पास आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज, केतुसेन अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य की सीमा पर आ चुका है। विमल देव ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इस शत्रु की सेना को देखता हूं। राजन, आपकी बात पर मुझे विश्वास है। आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। युद्ध के लिए आपको जितने भी सैनिक और अस्त्र शस्त्र चाहिए आप ले जा सकते हैं।
महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, केवल बुद्धि ही काम आती है। आप तो मेरे लिए 30 बड़े बड़े मटके, 15 मरियल घोड़े, 1 कंबल, 1 करवा करेला, 30 गज कपड़ा और थोड़ी रस्सी का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है राजन, आपके कहने पर मैं इन चीजों का इंतजाम करवा देता हूँ, परंतु आप कहीं मेरी जगह हसाई न करवा दीजिएगा। आप उसकी चिंता न करें महाराज, विजय आपकी ही होगी। तब राजा मणिचक्र ने विमल देव के लिए मरियल घोड़े, मटके, कंबल आदि सब चीजें उपलब्ध करवा दी। राजन, आपने जो सामान बताया था वह सब मैंने इकट्ठा करवा दिया है। इसके बाद विमल देव ने एक व्यापारी का वेश धरा, घोड़ों पर सारा सामान लादा और नगर के बाहर चल दिए। वहां से निकलकर राजा विमल देव घोड़े और मटकों को लेकर सीधे नगर के बाहर एक शहद के व्यापारी के घर पहुंचे, जिसका शहद बेचने का कारोबार था। इस काम के लिए उसने हजारों मधुमक्खियां पाल रखी थी। ये मधुमक्खियां लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे बक्सों में रखी गई थी। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली उस व्यापारी को सौंपी और उसकी समस्त मधुमक्खियों को खरीद लिया। फिर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन मधुमक्खियों को अपने साथ लाए हुए मटकों में भर दिया। इसके पश्चात उन मटकों के मुख को कपड़े से बांध दिया गया। ये सभी मधुमक्खियों से भरे हुए मटके उसने घोड़ों पर लदवाकर उस दिशा की ओर प्रस्थान किया जहां शत्रु सेना ने अपना शिविर डाला हुआ था। जब राजा एक व्यापारी के वेश में उस स्थान पर पहुंचे जहां केतुसेन की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था, तो वे वहां पहरा दे रहे सिपाहियों के पास गए और बोले, मैं राजा मणिचक्र का दूत हूं। अपने राजा की ओर से मैं केतुसेन के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूं। कृपया मुझे महाराज के पास ले चलिए। सिपाही उसे केतुसेन के पास ले गए। अपने घोड़ों और मटकों को राजा केतुसेन के खेमे के बाहर छोड़कर विमल देव ने करेले को एक रेशमी वस्त्र में लपेटकर खेमे में प्रवेश किया। उसे देखकर केतुसेन चौंक गए। कौन हो तुम? राजा केतुसेन ने पूछा। महाराज, मैं कदमपुर के राजा मणिचक्र का दूत हूँ। वे आपसे संधि करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सेवा में कुछ उपहार लेकर आया हूँ। केतुसेन ने प्रसन्न होकर कहा। मैं तो पहले से ही जानता था कि राजा मणिचक्र हमारी कीर्ति से घबरा जाएगा। हमसे युद्ध करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वह इतनी जल्दी बिना लड़े ही हार मान लेगा, इस बात की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। विमल देव मन ही मन सोचने लगे, घमंडी राजा, ये तो समय ही बताएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। फिर राजा केतुसेन ने उत्सुकता से कहा, दूत, दिखाओ तो सही, तुम्हारे राजा ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है। यह सुनकर विमल देव आगे बढ़े और रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक करेला महाराज को देते हुए बोले, लीजिए महाराज, हमारे महाराज की ओर से यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। जब राजा केतुसेन ने देखा कि वह एक करेला है, तो वे कहने लगे, यह करवा करेला, इसे तुम उपहार कहते हो? क्या तुम्हारे राजा को इससे बेहतर वस्तु नहीं मिली उपहार के लिए? विमल देव ने उत्तर दिया, महाराज, आप भेजी गई वस्तु के रंग रूप पर मत जाइए। असल में करेला भेजकर हमारे महाराज आपको कदमपुर राज्य भेंट करना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? करेला और कदमपुर राज्य में भला क्या संबंध हो सकता है? राजा केतुसेन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो सुनिए महाराज, हमारे महाराज कहना चाहते हैं कि इस करेले में जितने उभार है वे सब कदमपुर के पर्वत है, जितनी रेखाएं हैं वे सब नदियां हैं। मगर जैसे करेले का स्वाद थोड़ा कसैला होता है, उसी तरह कदमपुर के निवासी अपनी वीरता से शत्रुओं की इच्छाओं को भी कसैला कर देंगे। मतलब यह कि अगर आप इन पर्वतों और नदियों को पार करते हुए भी कदमपुर के अंदर तक पहुंच गए, तो वहां की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। यह सुनते ही राजा केतुसेन भड़क गया और कहने लगा, दूत, तुम्हारी यह हिम्मत, जानते नहीं कि मैं अभी के अभी तुम्हारी गर्दन कटवा सकता हूं। राजा विमल देव ने उसी समय अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, क्षमा करें महाराज, अगर आपको यह उपहार पसंद नहीं आया तो भूल जाइए। असली उपहार तो खेमे के बाहर खड़े हुए 30 घोड़ों पर लदे हुए मटकों में है। जरा आप उन पर भी तो नजर फरमाइए। अच्छा, जैसे तुम्हारी यह भेंट है, वैसे ही भेंट मटकों में भी होगी। हम अभी बाहर जाकर मटकों को तोड़वाते हैं। केतुसेन ने गुस्से में भिनभिनाते हुए कहा। वह अपने खेमे से बाहर निकला। इससे पहले कि केतुसेन अपने सिपाहियों को मटके तोड़ने का आदेश देता, दूत के रूप में आया हुआ
विमल देव खेमे की दूसरी तरफ से बाहर निकलकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ क्रोध में तिलमिलाते हुए केतु सेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, घोड़ों पर लदे हुए इन सारे मटकों को फोड़ दो। मटके टूटते ही मधुमक्खियों के झुंड बाहर आए और उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस अचानक हुए हमले से सेना तितर बितर होने लगी। सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खियां उन्हें कहां छोड़ने वाली थी। मधुमक्खियों ने सैनिकों को इतने डंक मारे कि वे सब अधमरे हो गए। यहां तक कि राजा केतु सेन भी उनकी चपेट में आ गया और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, जबकि विमल देव वहां से भागकर काफी दूर निकल चुके थे। और फिर वे सीधा राजा मणिचक्र के पास पहुंचे। बधाई हो महाराज, मैंने केतु सेन की विशाल सेना को अधमरा कर दिया है। आप इसी समय अपनी सेना को ले जाइए और राजा केतु सेन के साथ उसकी सारी सेना को बंदी बना लीजिए। सारी बात जानने के बाद मणिचक्र बहुत ही खुश हुए। वे तुरंत अपनी सेना को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर राजा केतु सेन और उसकी विशाल सेना अधमरी अवस्था में पड़ी हुई थी। शत्रु देश के सैनिकों और राजा केतु सेन को बंदी बना लिया गया। युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद विमल देव ने मणिचक्र से कहा, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे जल्दी ही अपने गुरुदेव के पास वापस लौटना है। और फिर राजा विमल देव शीघ्र ही अपने गुरुदेव के आश्रम जा पहुंचे। कुरगुरु ने कहा, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है विमल देव कि तुमने राजा मणिचक्र की सहायता की और अपनी बुद्धिमानी से उस पर आई विपत्ति को टाल दिया। गुरुदेव, अब आप मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ पर है? राजा विमल देव ने पूछा। तुम्हारी भिखारी माँ इस समय चतरंगपुर राज्य में भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। उसका नाम अहिल्या है। राजा विमल देव उसी समय चतरंगपुर राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही उन्हें नगर में एक भिखारी सड़क के किनारे भीख मांगती दिखाई दी। वे सोचने लगे कि कहीं यह मेरी माँ तो नहीं। राजा तुरंत उस भिखारिन के पास गए और पूछा, माई, तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे बेटा? जो कुछ भीख देनी है दे दो। भिखारिन ने कहा, माई, मैं यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। क्या यहाँ पर अहिल्या नाम की कोई भिखारी है? राजा ने पूछा। हाँ, अहिल्या नाम की एक भिखारिन है जो राजमहल के बाहर बैठकर भीख मांगती है, उसने उत्तर दिया। यह सुनते ही राजा विमल देव तुरंत राजमहल की ओर चल पड़े। सचमुच वहां पर राजभवन के सामने एक भिखारिन बैठी हुई भीख मांग रही थी। राजा तुरंत उसके पास गए और पूछा, माई, तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, वो गोड़िया का नाम जानकर क्या करोगे? उसने उत्तर दिया। क्यों माई, क्या मैं अपनी माँ का नाम नहीं जान सकता? क्या तुम्हारा नाम अहिल्या नहीं है? राजा ने पूछा। हाँ बेटा, मेरा नाम अहिल्या है, लेकिन मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तो फिर तुम मुझे माँ क्यों कहते हो? उसने आश्चर्य से पूछा। माँ, आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारा एक बेटा था। याद करो, जब तुम बेटे को जन्म देने के बाद बेहोश अवस्था में एक मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी। राजा ने कहा। ये बातें सुनकर अहिल्या कुछ आश्चर्य में पड़ गई। धीरे धीरे जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे सारी बातें याद आने लगी। राजा विमल देव ने अपनी माँ को अपनी बीती हुई सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उनके बेटे को उठाकर राजमहल में पहुंचा दिया गया था। सारी बात जानने के बाद माँ को सब कुछ याद आ गया। माँ और बेटे दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वे एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। तब राजा विमल देव ने कहा, चलो माँ, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। आज से मेरे महल में एक नहीं बल्कि 2-2 राजमाताएं होंगी। इसके बाद राजा विमल देव अपनी जन्म देने वाली माँ को लेकर अपने महल में वापस लौट आए। उन्होंने अपनी जन्म देने वाली माँ को अपनी राजमाता से मिलवाया और कहा, माँ, यह मेरी जन्म देने वाली माँ है। मैं इन्हें अपने साथ ही महल में रखना चाहता हूँ। राजमाता ने कहा, विमल देव, आज से अहिल्या बहन तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी है। आज से यह मेरे साथ ही रहेगी। राजा विमल देव उस दिन के बाद से अपनी दोनों माताओं के साथ बड़ी ही खुशी से रहने लगे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कंजूसी की आदत भी छोड़ दी थी। एक राजा की 2 रानियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। छोटी रानी को अवहेलित करके रखा गया था।
राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के 2 पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को न तो अच्छा भोजन मिलता था, न अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती एवं सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे में साबुन लगा दो। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टीटियों करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। राजा की बसंत लता नामक एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले, हृदयों का ढांचा मात्र। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब पुआ पकवान, मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे, संती की तरह ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत वसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर वह और कुड़ जाती। एक दिन जब शीत और वसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछारें शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से से थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान न कर लूं मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने झल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दो। शीत वसंत का तो रो रो कर बुरा हाल, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। शीत वसंत के चीत्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद शीत वसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पैर की छाल उन्हें पहना दिया। शीत बोला, भाई, हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और दबदबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र। क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे कपाल में जो लिखा है होगा। तुम वक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। शीत वसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वे चलते रहे, पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वसंत ने कहा, भाई, बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं, पर पानी तो कहीं नहीं दिखा, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। बसंत बोला, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूं कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। शीत ने कहा। शीत पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो वसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा।
सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजनानुसार एक सफेद हाथी के पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलतापूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंतलता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंतलता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जोड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पांव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पांवों में सोने की पायल पहनती। इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुन बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब? तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंतलता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारी योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद
यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई, फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो? कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंतलता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर शीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ? वह कहां गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहता। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंतलता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि शीत राजा बसंतलता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंतलता को छोड़ दें। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन शीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासिया सोने की मछलियों को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, शीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए। वे बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत बसंत के सौतेले भाई। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
पांचों भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंतलता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंतलता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंतलता बोली, जानती हो। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा शीत के ही भाई है। बसंतलता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बसंतलता के हाथ से तोते के माथे की दवाई पुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंतलता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूं। शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंतलता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंतलता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? बसंतलता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंतलता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे बसंतलता के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत? मेरे पास आओ। मां की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।